आपकी स्किन को मेकअप से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बीच एक बॉल क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्राइमर। प्राइमर का सही नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप अपना प्राइमर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं चूज करते हैं, यानी कि अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए अगर आप प्राइमर ले रहे हैं और आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका प्राइमर का चॉइस गलत हो सकता है। आप कुछ भी प्राइमर मंगवाएंगे और वो आप रिजल्ट्स नहीं पा सकते हैं जो प्राइमर से होने चाहिए। तो आज हम इस डिटेल्स वीडियो में प्राइमर की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जान लेंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यू। और आपको अगर इन रिव्यू से कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई फायदा हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार इस चैनल को दीजिए। हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। जैसे कि शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, 2 महीने बाद सीजन आ जाएगा शादियों का। सबको खूब मेकअप भी करना है। अगर हमारी ब्राइड्स है तो शादी जो है हमारे वहाँ, हमारे इंडिया में भैया एक दिन का फंक्शन तो होती नहीं है। हमारे इंडिया में शादी चलती है पूरे 1 हफ्ते। हल्दी, मेहंदी, संगीत, ना जाने कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिसमें सबको करना होता है मेकअप। और उस मेकअप में शादी का बैंड बजे ना बजे, आपकी स्किन का बैंड जरूर बज जाएगा अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमर कंसिस्टेंसी जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे जेल फॉर्म में होती। आपके हाथ में एक फाउंडेशन है और एक प्राइमर है, तो आपके साथ होगा ये, जब भी आपके पास फाउंडेशन और प्राइमर है तो आप कभी अपनी स्किन पे लगा के देखेंगे, फाउंडेशन आपके सीधे पोर को फिल कर देगा, वो क्लॉग कर देगा और उसको निकालना बहुत टफ हो जाता है। वहीं आपका जब प्राइमर आप अपने फेस पे फाउंडेशन से पहले, कंसीलर से पहले लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक लेयर क्रिएट कर देगा। जब भी आप मेकअप अपना निकालेंगे, हटाएंगे, वो इजीली पोर के को क्लीन करते हुए निकलेगा और साथ ही साथ आपके मेकअप को बिल्डेबल बनाएगा, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक की स्टे करके भी आपके फेस पे रखेगा। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग बहुत आसानी से इसको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं इसका क्या ही काम है, पर प्राइमर एक ऐसा बेस है, एक ऐसी मेकअप की न्यू है जिसका एक सही नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बस आज वही सब कुछ कवर करेंगे। मेरे पास है पैक की रेंज, जिसमें मेरे पास है एक ऑयल फ्री ऑयल कंट्रोल प्राइमर, दूसरा है पोर फिलिंग प्राइमर, तीसरा है स्टूडियो फिक्स प्राइमर। ये तीनों प्राइमर पैक के हैं। ये बहुत अच्छे प्राइमर है। मैंने जब अपना स्टूडियो स्टार्ट किया था, मुझे भी स्टूडियो स्टार्ट किए हुए 1.5 ईयर ही हुआ है, तब से मैं ये प्राइमर यूज कर रही हूँ। मैंने इसको अपने आप पे भी यूज किया, अपनी सारी ब्राइड्स पे भी यूज किया, जितने पार्टी मेकअप मेरे वहाँ हुए। मेरे पास आपको यही प्राइमर मिलेंगे। मैंने आज तक ही दूसरा प्राइमर ट्राई नहीं किया हुआ है। ये प्राइमर मैंने प्रोफेशनली यही ट्राई किया हुआ है। अगर अपने पे बात आती है तो अगर मैं किसी के घर गई हूँ तो जो मिल जाता मैं कर लेती हूँ, बट अगर प्रोफेशनली आप बात करेंगे तो मेरे पास यही प्राइमर्स है। इन प्राइमर्स की सबसे खास बात है कि एक वाइड रेंज है, ये आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल निकलता है, बहुत ज्यादा ऑयलिंग होती है आपकी स्किन पे, इस एरिया पे मेकअप नहीं टिक रहा है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये एरिया पे ऑयल रहता है और मेकअप रुकता नहीं है, मेकअप टिकता नहीं है, मेकअप ग्रे हो जाता है। जब आपकी स्किन का ऑयल आपके फाउंडेशन से मर्ज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपका फेस ब्लैक हो जाता है। और आपका ब्लैक होने का जो एरिया है वो सबसे पहले आपका माउथ एरिया होता है, उसके बाद आपका नोज एरिया होता है। उसको बचाने के लिए आपके पास होना चाहिए ये ऑयल कंट्रोल प्राइमर। पैक का ये ऑयल कंट्रोल प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसकी कंसिस्टेंसी में दिखाती हूँ, बिल्कुल जेल बेस्ड है, ये देखिए। और इसमें जैसे वो गोल्ड वाला फील नहीं होता है, बहुत बढ़िया से ये देखिए बीड्स आपको दिखेंगे और ये बहुत इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले प्राइमर आप अपनी फिंगर्स की टिप पे ले लीजिए और एक्टिव कर लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट मैं हमेशा बताती हूँ, एक्टिव करना बहुत जरूरी है। अगर आपके इस एरिया पे ऑयल होता है तो उसको डैब डैब करके लगाइए। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। कभी भी आपको प्राइमर अपना ड्रैग नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं लगाना या ऐसे नहीं लगाना, फिंगर स्लाइड नहीं होनी चाहिए। फिंगर डैपिंग मोशन में आप लगाएंगे और आपको पूरा प्राइमर ये वहां पे ही लगाना है जहाँ पे ऑयल एक्स्ट्रा एक्सेस होता है। आप 1 से 2 प्राइमर भी अपने फेस पे यूज कर सकते हैं, टोटली नो डाउट, नो साइड इफेक्ट्स। तो अब हम आते हैं, जैसे मान लो मेरे पोर है, अब पोर को फिल करने के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेकअप में। फाउंडेशन जैसे ही लगाते हैं वो पोर दिखने लगते हैं। अगर आपके पास प्राइमर नहीं तो आप कभी भी पोर स्किन वाले स्मूथ मेकअप पा ही नहीं सकते। उसके लिए मैं यूज करूंगी पोर फिलिंग प्राइमर। बेस्ट प्राइमर है पोर के लिए, मैं इसके लिए तो 100% श्योर हूँ। अब आप आइए इसको, इसी थोड़ा सा लिटिल बिट आपको व्हाइट कास्ट में दिखेगा, जैसे वो जेल बेस्ड में दिखा था। ये देखिए
ये क्रीमी फॉर्म पे दिखेगा, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो ये मैंने थोड़ा सा ले लिया और बहुत लिटिल बिट प्राइमर यूज करिए, बहुत एक्स्ट्रा एक्सेस प्राइमर आपको नहीं यूज करना है कि आप बहुत, और इसको भी आप एक्टिव करिए। एक्टिव करने के बाद जैसे ये एरिया पे मोस्टली पोर होते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे कोई चीज भरी जाती है ना, फिल करी जाती है, तो उसको फिलिंग मोशन में ये देख डैप डैप करके आप अपने सारे पोर इससे बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं। ये हो गया आपका पोर फिलिंग प्राइमर। अब ना आपकी स्किन पे पोर है, ना आपको एक्सेस ऑयल आता है, पर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ड्राई, मेकअप करते ही हो जाता है मेकअप क्रैकी। आप कितना भी रनी फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, कितना भी रनी कंसीलर यूज कर रहे हैं, कितना भी अच्छे ब्रांड में चले जाते हैं, फिर क्या होता है आपका स्किन, लेकिन मेकअप आप करते हैं क्रैक हो जाता है जगह जगह से। जैसे आपने स्माइल करी, स्माइल लाइन्स आ गए, आपने थोड़ी सी और पलकें झपकाई, आपको फाइन लाइंस यहाँ पे आ गए, रिंकल्स आ गए। होता है अगर आपके साथ, तो आपके को चाहिए एक ऐसा प्राइमर जो आपकी स्किन को स्मूथनेस दे। तो पैक का ये प्राइमर बहुत अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी हमेशा तब पता चलेगी जब ये आपके हाथ में होगा। ये एक्चुअली ये मैं पूरी तरह से खत्म कर चुकी हूँ, कल नहीं रहा है, थोड़ा सा आप लोगों के भटका निकल है। हाँ, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल जैसे होता है, जैसे कि एक फॉगी सा जेल होता है, सेम वैसा है इसकी कंसिस्टेंसी। और इसको और फेस पे लगा सकते हैं। देखिए स्मूथ मेकअप तो पूरे फेस पे चाहिए ना, तो आप इसको ऑल ओवर फेस पे लगा सकते हैं। सेम तरीका, डैब 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 किया और पूरे फेस पे हमने बहुत अच्छे से मर्ज कर लिया। मैंने आपको सामने दिखाया कि मैंने 3 प्राइमर का एक साथ यूज किया है। आप सेम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका तरीका यही होना चाहिए। मानते हैं कि प्राइमर लगाने के लिए ब्रशेस आते हैं, पर मेरा मानना है कि हमेशा प्राइमर लगाने के लिए फिंगर्स का ही यूज करिए। ब्रशेस मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने बताया तो गलत है, गलत नहीं है, सबका अपना एक तरीका होता है। बट मेरा ओपिनियन अगर आप मांगेंगे तो मैं बेस्ट तरीके से अपने हाथ से बहुत अच्छे से प्राइमर यूज कर लेती हूँ। तो ये हो गई प्राइमर की पूरी नॉलेज। अगर आप चाहते हैं शादियों में ढेर सारा मेकअप करना और आपकी स्किन पे इतना सा भी प्रॉब्लम ना आए, इतना सा भी इफेक्ट ना आए, तो आप कर सकते हैं इन प्राइमर्स को परचेज, अपनी वैनिटी में शामिल। इट्स टोटली योर कॉल, और ये किसी तरह का कोई पेड की प्रमोशन नहीं है, तो आप पूरी तरह से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।